नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी कोई न्यूज आती है तो तब तक उसे ऑथेंटिक नहीं माना जाता जब तक कोई विश्वसनीय सूत्र उसके बारे में बता ना दे या फिर उसका नाम ना आ जाए। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आज फाइटर जेट इंजन की, जिसके बारे में कई बार कहा गया है कि इसकी टेक्नोलॉजी को ज्वाइंट वेंचर के तहत हासिल किया जाएगा, लेकिन अब इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान RKS भदौरिया से यह पूछा गया कि राफेल ऑफसेट डील का फेल हो जाना और साथ ही इस डील के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हासिल न कर पाना किस तरह से लगता है, स्पेशली एरो इंजन के मामले में। तो इसके ऊपर RKS भदौरिया ने एक डील के बारे में हिंट किया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत सी अस्पष्टता है। स्पेशली ये कहा जा रहा है कि फ्रेंच पार्टनर सैफरन टेक्नोलॉजी नहीं दे सका इंजन के लिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑफसेट डील के जरिए होनी थी, ये बात सही नहीं है। और अभी हम जिस मूवमेंट पे खड़े हैं उसके अंदर इंजन टेक्नोलॉजी को ही डिस्कस किया जा रहा है। हमारा कंसर्न भी इसी के ऊपर है। मिलिट्री एरोस्पेस जोन के अंदर इंजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हम भी इसे ही देख रहे हैं। DRDO के साथ हमारी बहुत सी मीटिंग हो चुकी है इसी के ऊपर और हमने बहुत सा डिस्कशन भी किया है। इस इंजन का इशू बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो भी बहुत ज्यादा वास्ट है। DRDO के अलावा सैफरन और रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत इसी के ऊपर चल रही और उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर बोलते हुए कहा कि आप कहते हैं ऑफसेट का हिस्सा था और टेक्नोलॉजी नहीं मिली। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वह ऑफसेट का हिस्सा नहीं था, यानी कि कोई ऐसा दावा नहीं किया गया था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी ऑफसेट डील के जरिए। लेकिन अभी अगर ये डील हो जाती है, सैफरन तैयार हो जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, तो इसे ऑफसेट का हिस्सा मान लिया जाएगा। ये भी एक अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉस्ट खर्च होगा उसे ऑफसेट के तहत ही माना जा सकता है, यानी कि उसी के थ्रू इसका हिस्सा लिया जा सकता है जो ऑफसेट में फ्रांस की कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या DRDO नया इंजन तैयार करना चाहती है या फिर कावेरी इंजन को ही और आगे लेके जाना है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जो अभी तक मेरी नॉलेज में है उसके हिसाब से नए जॉइंट वेंचर की शुरुआत की जाएगी और ये पॉसिबिलिटी है कि इसके थ्रू एक नया इंजन बनाया जाएगा। जहां तक कावेरी इंजन की बात है तो हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा समय ले लिया है, तो ऐसे में अब इसको AMCA जैसे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करना संभव नहीं होगा। हम जॉइंट वेंचर के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है तो ये फाइनल हो जाएगा और इससे जरूर एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन है, ये फेल नहीं है, ये सफल हो चुका है, लेकिन अब हमें ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए और हमने जो कावेरी इंजन के जरिए सीखा है उसका इस्तेमाल हम जॉइंट वेंचर के अंदर भी करेंगे और बहुत सी चीजें इसमें से भी ली जाएंगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग होगा। यानी उनका कहने का मतलब था कि हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे और जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसे डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि हमें पता है कि कुछ ही कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो उन्हें मास्टर करने के लिए हमें भी कितने एफर्ट लगाने होंगे, इसके ऊपर भी DRDO काम कर रहा है और किस तरह की हमारी कैपेसिटी की जरूरत होगी। और हमारे पास एक टाइमलाइन भी बहुत ही टाइट है क्योंकि हमें AMCA के सेकंड बैच के लिए ये तैयार करना है। तो ऐसे में इन सारी चीजों के ऊपर अभी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, उनसे एक सवाल पूछा गया कि जिस तरह से इंटरनेशनल पार्टनरशिप के जरिए एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का हम देखते हैं, बहुत सी कंट्रीज को इस तरह का ऑफर और भी दिया गया है, तो ऐसे में फ्रेंच सैफरन और UK की रोल्स रॉयस ने पार्टनरशिप के जरिए कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दिया है, तो क्या इस साल हमें कोई रिजल्ट मिलेगा? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जरूर हमें रिजल्ट मिलेगा और हम इसकी उम्मीद भी करते हैं और हम काफी लंबे समय से इस पर सोच रहे थे, लेकिन हम कभी भी आगे नहीं बढ़े। हम अपने ही इंजन के ऊपर काम करते रहे, उसमें हमें जहां तक सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, लेकिन बहुत सी सफलता मिली भी है। लेकिन अब हमारी जरूरत दूसरी है और हम बहुत कुछ जानते हैं, तो इस समय हमारी बात बनेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट बन के तैयार होगा तो उस समय बहुत से देशों के 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम हो चुका होगा और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फाइटर जेट आएगा उसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उसी तरह से जो उसका इंजन होगा वो भी नेक्स्ट जनरेशन का होना चाहिए। अदरवाइज हम कावेरी के ऊपर अगर जॉइंट वेंचर के तहत कुछ मदद पाना चाहें तो ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन हमें एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी है इंजन के क्षेत्र के अंदर।
तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया जब भी कोई फाइटर जेट भी खरीदता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। तो जब इंडिया खुद के लिए फाइटर जेट बना रहा है तो उसके अंदर कैसे कोई कमी आ सकती है। और उसी तरह से दोस्तों इसका इंजन भी सुपर इंजन होगा और इंडिया अपनी खुद की भी नो हाउ जो वो जानता है उसकी मदद लेके इस इंजन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर एक जॉइंट वेंचर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।